Friends, welcome to this online training program. Today we are going to discuss the law on age determination of minor victims as per the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. In many cases of sexual abuse as well as human trafficking, age is an important evidence which has a very strong impact on how the case is going to be investigated. And therefore, when children are rescued from exploitative situation, the investigating officer should follow the standard operating protocol on age determination, which is enumerated in section 94 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत समय जब रेस्क्यू होता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ट्रैफिकर्स फोर्ज डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कई बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड होते हैं या फोर्ज्ड होते हैं और इन सब डॉक्यूमेंट पे कोई रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है टिल द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज़ वेरीफाइड दीज डॉक्यूमेंट्स। देयरफॉर जब बच्चे रेस्क्यू होते हैं तो उस समय पे आपको ये ध्यान देना है कि आपके सामने वो बच्चा है, आपके हिसाब से वो बच्चे का क्या उम्र है। इवन अगर बॉर्डर लाइन केस भी है तो आप इसमें कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे को माइनर ट्रीट करेंगे। अगर आप बच्चे को माइनर ट्रीट करेंगे तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, जो जेजे एक्ट में उसकी पूरी प्रोटेक्शन है वो मिलेगी। उसको सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जाएगा, सीडब्ल्यूसी उसकी पूरी प्रोटेक्शन, काउंसलिंग सब कुछ इंश्योर करेगी। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे की कस्टडी लेने के लिए कोई भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रेजेंट होकर के ले सकता है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी के सामने सिर्फ पेरेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और वो भी जब होम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उस समय पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर विक्टिम का एज मेजर लिख देते हैं तो उस बच्चे को अगर मेजर हो जाता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ लॉयर्स उसके तरफ से आ जाते हैं, ट्रैफिकर्स के तरफ से आ जाते हैं, वकालतनामा साइन कराते हैं और वो विक्टिम को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि विक्टिम एडल्ट है। तो इसलिए जब भी आप विक्टिम्स को रेस्क्यू करें तो उस समय पे आप कोशिश करें, इवन बॉर्डर लाइन केसेस जो 18 से 19 तक लग रहा है उस केसेस में भी आप कोशिश करें कि आप उनको माइनर ट्रीट करें, क्योंकि विक्टिम्स के पास उस समय पे एट द सीन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहां पर उनका रेस्क्यू होता है उस समय उनके पास कोई ऐसी एविडेंस या डॉक्यूमेंट नहीं होती है। तो इसमें कहीं पर भी कोई बुरी बात नहीं होगी या कोई एक्शन आप पर होगा कि आपने इसका एज में आपने प्रिज्यूम टू बी माइनर लिखा है या माइनर लिखा है। वंस आप उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश करते हैं, सीडब्ल्यूसी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाती है कि कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोला जाता है कि उसके मदर डिस्ट्रिक्ट से पता लगा करके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट अगर मिल जाए तो वो लाने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तब वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है मेडिकल बोर्ड के तहत में। तो ये सारे चीज़ों की जिक्र जो है सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट लिखा गया है। उसमें जो प्राथमिकता दी गई है एविडेंसेस का एज को लेकर के, उसमें यह है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न्ड एग्जामिनेशन बोर्ड। दूसरा जो प्राथमिकता दिया गया है वो है बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय अ कॉर्पोरेशन और अ म्युनिसिपल अथॉरिटी और अ पंचायत। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल से और ये जो एज सर्टिफिकेट है जो पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है अंडर डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर वो मिलता है तो ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है तो उसके बाद सीडब्ल्यूसी आदेश करती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराए बच्चे का एज के लिए एज पर सेक्शन 94 ऑफ द जेजे एक्ट। और उसके बाद वो मेडिकल बोर्ड की जो रिजल्ट आएगी उसके बेसिस पे सीडब्ल्यूसी एज फिक्स करता है। एक बार सीडब्ल्यूसी ऑर्डर कर देती है बच्चे का एज डिटर्मिनेशन के लिए तो 15 दिन के अंदर अंदर आईओ का काम है कि वो इस बच्चे का एज निकलवा ले मेडिकल बोर्ड से। और मेडिकल बोर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट्स ऑलवेज एन ओपिनियन, ये कभी क्लियर प्रूफ ऑफ एज नहीं होता है। और क्लियर प्रूफ ऑफ एज के लिए यहाँ पर बाल कल्याण समिति को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दायित्व दिया गया अंडर सेक्शन 94 ऑफ जेजे एक्ट कि जो मेडिकल ओपिनियन आपके सामने आईओ ला करके देता है
उस मेडिकल ओपिनियन के आधार पे बच्चे का फिजिकल फीचर और उसके मदर स्टेट का जानकारी ले करके बच्चे को सामने इंटरव्यू ले करके और CWC उस बच्चे का एक एज फिक्स करती है जो कि फाइनल होता है पूरे केस के लिए। जहां तक इसमें यह लिखा गया है JJ एक्ट में, द एज रिकॉर्डेड बाय द कमिटी और द बोर्ड टू बी द एज ऑफ द पर्सन सो ब्रॉट बिफोर इट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी द ट्रू एज ऑफ दैट पर्सन। तो पूरी एक तरह से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के रूप में इस सेक्शन में एज के बारे में जिक्र किया गया है। कभी भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर उनको कोई शक हो, कोई उनको समस्या होती है एज को लेकर के, तो वो काइंडली सेक्शन 94 ऑफ JJ एक्ट को पढ़ लें और वो क्लियर कट आपको बताता है कि आपको करना क्या है। अंत में मैं आपको 2-3 बातें और भी बोलना चाहूंगा कि आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स JJ एक्ट के अंदर में एज प्रूफ नहीं है। एज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इशूड बाय पंचायत। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए एक तरह से एज डिटर्मिनेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स लागू नहीं होंगे। तो ये जहां तक एज को लेकर के है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। आपको मैं फाइनली ये बताना चाहूंगा कि सेक्सुअल अब्यूज केसेस में, सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में एज एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होता है। इसको आप तरीके से करिए, एकदम इसको क्लियर आप सेक्शन 94 के तहत में CWC की ऑर्डर को चार्जशीट में लगाएं और तभी इसमें स्ट्रांग प्रोसिक्यूशन हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट और इन सब चीज़ों पे जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं बाद में होती हैं। जो ट्रैफिकर्स जो डॉक्यूमेंट देते हैं उससे काफ़ी समस्याएं होती हैं। विक्टिम्स के लिए आप सबसे अच्छा कर सकते हैं कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो विक्टिम को पूरी तरह से एक तो केयर एंड प्रोटेक्शन मिलता है JJ एक्ट के तहत में, और दूसरी तरफ उसमें एक क्लियर एविडेंस आ जाती है क्योंकि सेक्शन 94 के तहत में CWC की ऑर्डर आपके साथ होगा, वो चार्जशीट में लगेगी। धन्यवाद।